गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आप लोगों को एसएससी जीडी की आज दूसरी क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ, परसेंटेज का। ठीक है। कल मैं आप लोगों को बताया था कि अंतिम में एक फार्मूला बताया था। यदि किसी वस्तु के व्यापार में x% की कमी की जाती है और x% का वृद्धि की जाती है तो उसके व्यापार में जो है हमें x² अपॉन 100 का प्रॉफिट हानि होती है ना। x² अपॉन 100 का ये बताया था। ये इस व्यापार में हमेशा हमेशा हानि होती है मेरे दोस्त। वही आज मैं आपके एग्जाम का एसएससी जीडी का जो 2021 में हुआ था पिछली बार, उसका एक क्वेश्चन है। तो वही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन था, देखिए एसएससी जीडी का मैं क्वेश्चन लिया हूँ प्रीवियस ईयर का, और बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। आज पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी। यदि एक संख्या में 25% की कमी की जाती है, एक संख्या में 25% की कमी की जाती है, 25% की कमी मतलब -25। फिर दिया है कि और फिर 25% की वृद्धि की जाती है। पहले 25% की कमी की जाती है, फिर 25% की वृद्धि की जाती है। तो उसमें हुई शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। आपके एसएससी जीडी 2021 में 7 दिसंबर 2021 में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, यदि 25% की कमी की जाती है, 25% की फिर वृद्धि की जाती है, तो मैंने बताया था x² अपॉन 100, तो 25 का स्क्वायर अपॉन 100 ये आ गया। अब इसको अगर करेंगे तो 25 गुणे 25 बटे 100। 25 25 25 ऐसे कर दीजिए, काटिए मत इसको। ठीक है, काटिए मत। 25 25 में होता है 625 बटे 100। आप ये करेंगे तो जितने भाग में अगर हम नीचे 100 से भाग दे किसी संख्या में, तो जितना जीरो रहता है उतने अंक पे पॉइंट लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6.25% की हानि। ये हमेशा इस तरह के प्रश्न में हमेशा हानि होती है ना। तो ये 6.25% की हानि होगी। ठीक है। या जिसे आप 6.25 लिख रहे हैं, तो 6.25 को और आप क्या लिख सकते हैं, 6 को तो 6 ही लिखेंगे, 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, 6 सही 1/4% लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये 0.25 को 1/4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 0.25 है। हम पॉइंट को अगर हटा देते हैं तो पॉइंट के स्थान पे 1 लिखा जाता है, उसके बाद जितना अंक होता है उतना 100 हो जाता है। इसको ऊपर काट देंगे, 25 1 25, 25 चौका 100 इक्वल टू 1/4। ठीक, तो इसलिए हम इसे इतना लिखते हैं। अब नेक्स्ट हम कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है। ये तो कल की बात हो गई मेरे दोस्त। आपको मैं कल बताया था, यदि कोई संख्या, जैसे मैं ले लिया, मेरे पास 36% लिखा है। ठीक है, मैं 36% लिख देता हूँ। 36% को आप क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू बताएंगे अगर हम, तो 36% को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे लिखते हैं, 36/100। अब ये 4 से दोनों कट रहा है, 4 9 36, 4 25 में 100, मतलब 9/25 को हम 36% को 9/25 हम लिख सकते हैं मेरे भाई। अब ये जो है मैं बताया हूँ, ये जो मेरा होता है, ये मेरा मूल संख्या होती है ना, मूल संख्या है ये। और ये जो होता है, ये अंश जो होता है, न्यूमरेटर जो होता है, ये बढ़ी या घटी हुई संख्या होती है, बढ़ी या घटी हुई संख्या।
इसका मतलब है ये जो मेरा 9 है यही 36 है। 9 किसको इंगित करता है? 36 को। अगर हम बोल दें कि किसी संख्या में 36% की वृद्धि की गई, इसका मतलब है 25 में 36 की वृद्धि कर दी गई। अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन देख लीजिए, सेम यही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। अगर मैं बोल दिया कि किसी संख्या में यदि 36% की वृद्धि कर दी गई, 36% की वृद्धि कर दी गई, तो वह संख्या 136 हो जाती है। 136 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या ज्ञात कैसे करेंगे? तो अगर देखिए 36% को पहले फ्रैक्शन में कर लीजिए। फ्रैक्शन में अगर कर लेंगे तो 9/25 हो गया, है ना। 9/25 हो गया। 9/25 हो गया। अब देखिए मुझे 9 की वैल्यू पता है। 9 की वैल्यू क्या है? 136। मैं बोला कि अगर किसी संख्या में 36% की वृद्धि की जाती है, किसी संख्या में 36% की वृद्धि की जाती है, तो वह संख्या 136 हो जाती है। वह संख्या 136 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो 25 और 9, अब बोल रहा है कि 9% की 36% की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या 136 हो जाती है। इसका मतलब मेरा जो मूल संख्या था वो 25 है था। 25 में 9 की वृद्धि की गई। 25 में 9 को वृद्धि करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 9×5 34। 34 हो जाएगा। 34 की वैल्यू हमें दिया है 136 ना। तो हमें पूछा गया है कि मूल संख्या ज्ञात किया। मेरी मूल संख्या जो थी वो 25 थी। तो 25 का हमको 25 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 25 की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? 136 गुणे 25 बटे जितना ये बढ़ा है ये 34 ना। 34 की वैल्यू 136, 34 से हम डिवाइड कर देंगे। अब देखिए इसे काट दीजिए ऊपर नीचे। तो 18 से कटेगा 17 से। 17×8 136। 17 दूना 34। 17×8 136। फिर 2 × 1 2, 2 चौके 8 इक्वल टू 25 चौके 100। ठीक है। इसका मतलब जो मेरी मूल संख्या थी वो 100 थी। ठीक है। देखिए कितना आसान हो गया। फिर से बता दूं, मैंने क्वेश्चन बोला था यदि किसी संख्या में 36% की वृद्धि की जाती है, 36% की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या 136 हो जाती है। मतलब मूल संख्या 136 हो जाती है। तो मूल संख्या बताइए। मैं अब 25 में 36% का मतलब होता है 9/25। 9/25 मैंने लिख लिया। अब यही 36 जो ये 9 है, 25 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा। 34 की वैल्यू मैं बोला कि 136 हो जाती, 136 हो गई। तो मूल संख्या हमसे पूछा है तो मूल संख्या 25 है। 25 की वैल्यू, तो इसको इसमें गुणा कर देंगे। 136 गुणे 25 और 34 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 17 दूना 34, 17×8 136, 2 दूना 2 चौके 8, 25 चौके 100। मूल संख्या हमारी 100 हो गई। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए ठीक है, इसके आगे अब आपको बताते हैं। इसके आगे मेरे भाई जैसे आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आज बता रहा हूँ कि ये एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलता है कि अगर दिया हो, पहले मैं आपको सीधा एक सवाल लिखता हूँ ना। 80 का 20% इक्वल टू 20 का 80%। ठीक है। देखिए इसमें दोनों का आंसर यूज करेंगे, हम आंसर लगाएंगे, देखते हैं क्या आता है। 80 का 20% कैसे निकालेंगे? देखिए 80 का मतलब गुणा 20/100। ठीक, इक्वल टू 20 गुणे 80/100। 80% बोला ना। ठीक है, 2 जीरो से गया, यहाँ भी 2 जीरो
तो 0 से गया, यहाँ 8 दूना 16 आ गया, इक्वल टू यहाँ भी 8 दूना 16 आ गया। इससे आपको क्या पता चलता है? इसका मतलब है या अगर यदि बोला जाए कि 80 का 20% निकालिए या 20 का 80% निकालिए, दोनों का मतलब एक होता है मेरे भाई। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यदि कहीं पे लिखा रहे 80 का 20% या 20 का 80%, इस तरह से कुछ भी लिखा रहे, तो आप ये समझिए किसी भी संख्या में आप परसेंट लगा देंगे, चाहे 20 में लगाइए चाहे 80 में लगाइए, वैल्यू जो है सेम आनी है। ठीक है, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। प्रतिशत चाहे आप इसके आगे लगाएं चाहे इसके आगे लगाएं, वैल्यू सेम आएगी, जैसे 80। ठीक है, अगर देखिए जैसे 80 के यहाँ पे लगाएंगे, देखिए 20 का 80% का 20 मतलब करेंगे तब भी वही आए, ये तो वही किया हूँ, आ जाएगा। ठीक है, 16 ही आएगा, तो कोई डिफरेंस नहीं। इससे हम देखिए कई लोग होते हैं इसे क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को एक सूत्र फार्मूला बना देते हैं ना। फार्मूला मैं इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अब फार्मूला जैसे आपको इसका लिखना हुआ, तो आप फार्मूला कैसे लिखते हैं? x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x ना। x का y% ना, x प्रतिशत, y का x प्रतिशत, हम इसे हिंदी में करते हैं y का x प्रतिशत और x का y प्रतिशत। तो इसको कैसे लिखेंगे? y गुणे x अपान 100 इक्वल टू x गुणे y अपान 100। ठीक है, ये भी हो जाता है x y अपान 100 इक्वल टू ये भी x y अपान 100। देखिए यहाँ भी दोनों सेम आ गया। इसलिए अगर दो संख्याएं दी गई हैं, किसी का भी प्रतिशत पूछा गया है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। प्रतिशत कहीं भी लगाएंगे, आंसर आपका सेम आने वाला है, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई, इसको मिटाते हैं। अभी अंत में आपको हम आज कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के 2021 में जो आपका एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है, तो आप देखते रहिए, आपका क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे। ठीक है मेरे भाई, जैसे अब एक चीज और सीख लीजिए। जैसे कहा गया कि x इज वाट प्रतिशत ऑफ y ना। अगर मुझसे ये कहा गया कि x इज वाट % ऑफ y, इसका मतलब है कि x y का कितना प्रतिशत है। x y का कितना प्रतिशत है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। मेरे दोस्त, अगर इस तरह से पूछा जाता है तो आपको फ्रैक्शन बनाने के लिए इसे कैसे लिखते हैं, मैं ये आपको समझाने जा रहा हूँ कि जिसका ये पूछा है x y का, जिसका का पूछा जाए वो हमेशा बेस वैल्यू होती है। बेस वैल्यू का मतलब होता है हर होता है। ठीक है, वो हर का मतलब वो मूल होता है। ठीक है, और जिसकी बात की जाए, x की बात की जा रही है, x इज या x y का कितना प्रतिशत, वो अंश होता है, न्यूमरेटर होता है, वो घटी या बढ़ी हुई संख्या होती है। ठीक है, इसे हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, x अपान y इंटू 100। ठीक है, इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज अगर यहाँ पे लिख दिया जाए y x का कितना प्रतिशत है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे? तब मेरे भाई आप देखिए यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? y की बात की जा रही है, लेकिन किस पर बात की जा रही है? x का। यही ध्यान रखिए, जहां पे का आए
जहाँ पे ऑफ आए ना, वो हमारी बेस वैल्यू होती है। जहाँ पे का आए और जहाँ पे ऑफ आए, उसके सबसे नज़दीक वाला जो संख्या होगा वो आपकी बेस वैल्यू होती है, आधार की वैल्यू होती है, हर होता है। तो ये क्या आ जाएगा, यक्स हो जाएगा। और किसकी बात की जा रही है, वाई, मतलब वाई यक्स का कितना प्रतिशत है, तो वाई गुणे 100। ये हमारा आज का ये हो गया पहली चीज। अब जैसे मैं इसमें एक चीज और बोल दूं कि ये तो समझ में आ गया होगा ना, जैसे पूछा जाता है कि यक्स जो है, यक्स जैसे पूछ लिया जाए कि यक्स जो है, यक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है ना, यक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसमें आप बेस क्या लिखेंगे। देखिए, अगर जिसकी बात की जा रही है और जिससे की जा रही है वाई से, अब इसमें भी से, वहां पे का पकड़ते थे, यहाँ पे से पकड़िए, ये हमारा बेस वैल्यू हो जाएगी। जिससे तुलना हो रही है उसको हम बेस वैल्यू लिखेंगे, उसे आधार लिखेंगे, उसे हम मूल मानेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब जिसकी बात कीजिए एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत कम है, तो वाई माइनस एक्स इंटू 100, बस ये हमारा हो गया। अब जैसे मैं बोल दूं 20 जो है, 20 24 से कितना प्रतिशत कम है ना। अगर ये क्वेश्चन में बोल दूं तो आप क्या लिखेंगे, तो बेस में क्या है 24 है, 24 से कितना प्रतिशत कम है ना, 24 से कितना प्रतिशत कम है, तो बेस में हम 24 लिखेंगे। अब 24 में से 20 घटाएंगे, y माइनस एक्स है ना, 24 माइनस 20, 24 माइनस 20 इंटू 100, तो 24 माइनस 20 कितना आया, 4/24 गुणे 100। अब इसे काट देंगे, 4 4 6 24, 6 आ गया। अब इसे 6 से अगर भाग देंगे, 6 कम 6, मेरे पास भाग देना जानते हैं ना, यहाँ पे आएगा 16 सही 2/3% आएगा। कैसे आएगा देखिए, 100 में अगर 6 का भाग देंगे, पहले 2 अंक लेंगे, 6 का नम 6, बचा कितना 4 हो गया 40, 6 छक्का 36, 36 बचा कितना 4, पॉइंट उतारेंगे, ये पॉइंट आप मत लिख लिए, 4 16 सही 4/6 आ गया, 16 सही 4/6 आ गया, 2 दूना 4, 2 3 6, 16 सही 2/3%। ये मैं आपका आंसर लिखा हूँ, ठीक है मेरे दोस्त। अब आपको नेक्स्ट मैं बताता हूँ। अब आज का कॉन्सेप्ट ये हो गया, अब एक कॉन्सेप्ट आपको और बताता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। इस पे आपकी जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ मेरे भाई, इस पे जरूर क्वेश्चन आने की पूरा उम्मीद है। जैसे मैं कह दूँ कि कॉन्सेप्ट, आप पहले मेरी बात को समझिए। जैसे आप एक रेस्टोरेंट ओपन किए हैं, ठीक है, आपके पास एक होटल है, आप रेस्टोरेंट के मालिक हैं ना, वहाँ पे आपने 50 रुपये थाली का दाम रखा है, एक थाली 50 रुपये का दे रहे हैं, और डेली 10 बच्चे आ रहे हैं खाने। अगर 10 बच्चे आ रहे हैं डेली खाने, तो 50 दाम में 500 रुपये आपको डेली इनकम हो रही है। फिर आपने क्या किया कि सोचा कि मैं थोड़ा सा दाम बढ़ा देता हूँ, जिससे हमको थोड़ा इनकम ज़्यादा हो जाए। आपने थाली का दाम 50 से 60 कर दिया, तो कितना कर दिया, 60 कर दिया। अब बच्चे वही आ रहे हैं, अगर बच्चे 10 ही आ रहे हैं तो आपको कितना फायदा होगा, हर थाली पे 10 रुपये फायदा होगा।
तो आप 10 बच्चे आ रहे थे, 10 थाली दे रहे थे, 10 और 10 रुपये बढ़े, 10 दाम 100 रुपये का आपका फायदा हुआ। 6 दाम मतलब 600 रुपये टोटल बेच, 500 की जगह आप 600 रुपये आपका इनकम हो रहा है, 100 रुपये का फायदा हो रहा है। लेकिन मेरे भाई अगर आपने 10 रुपये बढ़ा दिया, सपोज दैट 5 बच्चे कम हो गए, आपने उधर 10 रुपये बढ़ा दिया थाली पे और 5 बच्चे इधर कम हो जा रहे हैं, 5 ही बच्चे आ रहे हैं खाने, तब आपको कितना पैसा मिलेगा, इनकम होगा? तो 60 रुपये गुणे 5, 6 पंचे 30, 60 गुणे 5 करेंगे तो 300 आएगा ना, 6 पंचे 300। ठीक है, अगर 300 आ गया, इसके पहले आपका इनकम कितना था, 500 था, अब क्या हो रहा है 300। इसका मतलब है आपको 200 रुपये घाटा लग गया। तो वही चीज मैं बताने जा रहा हूँ, अगर किसी संख्या पे एक बार 10% की वृद्धि हो गई, फिर अगले में अगर फिर 10% या 15% की कमी कर दी जाती है, 15% की कमी हो गई, तो पूरे सौदे में आपको प्रॉफिट होगा या लाभ, इसका काउंट किस तरीके से करते हैं ना, मैं यही कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ। अब इसको ध्यान से समझिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए मैं कॉन्सेप्ट लिखा दे रहा हूँ कि यदि पहले x% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, फिर जो है y% की कमी की जाती है, अगर y% की कमी की जाती है तो माइनस लिखा जाता है। इसके बाद कि टोटल प्रॉफिट या लॉस क्या होता है, इसको कैसे काउंट करते हैं, इसमें करते हैं, अगर यहाँ पे एक वृद्धि हो रही है एक कमी हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस x इंटू वाई अपान 100, ये मेरा पहला हो गया। अब इसी में अगर दोनों जगह प्लस प्लस हो रहा है, अगर x% की वृद्धि हुई फिर y% की भी वृद्धि हो गई, तो प्लस y फिर प्लस x इंटू वाई अपान 100, और कह दिया जाए कि x% की वृद्धि हो रही है, x% की कमी हो रही है और y% की वृद्धि हो रही है, तब भी मेरे भाई माइनस x इंटू वाई अपान 100, ये आपका फार्मूला। ये फार्मूला आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत काम अच्छे से काम देगा, इसे आप ध्यान रखिए। ठीक है, कैसे यूज करना है मैं वो बताऊंगा आपको। जैसे इस पे एक सवाल छोटा सा ले ही लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। जैसे एक सिनेमा में 10% सिनेमा के टिकट में 10% की वृद्धि कर दी जाती है ना, और दर्शकों में भी 10% की वृद्धि हो गई, दर्शकों में 20% की वृद्धि हो गई ना, तो टोटल सिनेमा मालिक को कितना लाभ होगा, तो क्या होगा, कितना लाभ होगा, 10 गुणे 20 बटे 100 ना, इसे काउंट करेंगे, 2 जीरो से हो जाएगा, 20 10 30 प्लस 2 1 2 इक्वल टू 32% ना, 32% का लाभ होगा सिनेमा मालिक को। कब, जब टिकट के दाम में 10% की वृद्धि कर दी गई और सिनेमा में जो आने वाले दर्शक हैं उनमें 20% की वृद्धि हो गई, तो सिनेमा मालिक को 32% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर यहीं पे मैं कह दूं यदि सिनेमा के टिकट के दाम में 20% की वृद्धि कर दी गई और जो वहां पे देखने वाले हैं उनकी संख्या कम हो गई, कितना कम हो गई, 10% कम हो गई ना, -10, तो सिनेमा मालिक को कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 20 गुणे 10 बटे 100। ठीक है, 2 जीरो से कटा, 20 में से 10 गया 10, माइनस है 2 1 2 इक्वल टू 10 में से 2 गया 8% का भाई इसे अब भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर संख्या माइनस में आती है तो हानि होगी, अगर पॉजिटिव आती है तो लाभ होगा। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया।
इस पे भाई देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बहुत आसानी हो जाएगी इस कॉन्सेप्ट से। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अब मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बता दूं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले मेरे भाई बता दूं कि देखिए सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब मैं यहाँ से प्रीवियस ईयर जितना ही एसएससी जीडी 1 मार्च 2019 का है, फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, दो संख्याएं क्वेश्चन है मेरा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 64% और 25% कम है। क्रमशः 64% और 25% कम है। पहली संख्या तीसरी संख्या से 64% कम है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 25% कम है। ठीक है, तो पूछा है कि दूसरी संख्या, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत, मतलब इस संख्या के बारे में पूछा है, ये इससे कितना प्रतिशत कम है, यही पूछा गया है। अब देखिए इसको हम कैसे करें। इसके दो तरीके हैं मेरे भाई। सबसे पहला तरीका है कि आप पहले तीसरी संख्या को 100 मान लीजिए ना। माना तीसरी संख्या 100 है। ठीक है, अगर माना तीसरी संख्या 100 है तो 100 से पहली संख्या कितना कम है, 64%। अगर 100 का 64% निकालेंगे, 64% कम है ना, तो अगर 64% कम है तो कितना है, इसका 64% अगर निकालेंगे आप 100 का 64% ना, तो ये हो जाएगा 100 गुणे 64 बटे 100। 100 से कैंसिल हो गया, आ गया 64। अब मेरे भाई इसी पे ध्यान दीजिए। यदि हम कल बताया था ना कि प्रतिशत जो होता है हमेशा 100 पे काउंट होता है। अगर हम यहाँ पे 100 ले ही लिए हैं तो हम जितनी प्रतिशत की बात करेंगे वही संख्या 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अगर 100 जो है 64% कम है पहली संख्या 100 से, तो कितना है, 100 में 64 माइनस करेंगे अगर, कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6 और 9 में 3 मतलब 36। ये पहली संख्या मेरी जो है ये कितना है, 36 है। अब दूसरी संख्या की बात करते हैं, ये कितना है, 25% कम है। 25% का मतलब 100 में 25 गए, कितना है, सेकंड संख्या 75 ना। अब क्वेश्चन मेरा पूछा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। मतलब मेरा क्वेश्चन पूछे पहली संख्या दूसरी संख्या से, इसके पहले आपके अभी कॉन्सेप्ट बताया था ना, से वाला कौन सा, दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो बेस में मेरा क्या जाएगा, 75 होगा ना। अब पहली 75 में से 36 गया, 75 माइनस 36 गुणे 100। देखिए अब 75 में से 36 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 6 गया 9 और 6 में से 3 गया 3 बटे 75 ना। 39 कम है, सही है ना, घटाना तो सही है ना। 40 30 70 30 5 35 और 4 39, 15 में से 6 गया 35, सही है ना, 39 फिर गुणे 100। अब इसको अगर करेंगे 25 तियां 25 100 को 100, 25 तियां 75,
तो मतलब 39 चौका अगर कर देंगे, 30 4 चौको 16 160, मतलब एक 4 चौको 16 160 होता है। 4 घटा देंगे 156/3 आएगा। 156/3 का मतलब है 3 पचे 15.3 दूनी 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 52 आ गया। ठीक है, 52% कम है। ठीक है मेरे भाई, आ गया आपका 52। ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। 39/75 अगर करेंगे तो 39 चौका 156 होता है। 156 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 52 आ गया। 52 156 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे भाई। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब बताएंगे हम आपको। अब एक देखिए, एक तरीका और है, वो तरीका भी मैं आपको सोच रहा हूँ बता दूं। दूसरा तरीका क्या है इसे करने का, एक बार ट्राई कर लेते हैं ना, आपको बहुत आसानी से आ सकता है। नहीं, आप ऐसे ही करिए, उसको हमें बाद में अभी कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर कॉन्सेप्ट बताएंगे, तब उसको और आसानी से बता देंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, दिए गए भिन्न प्रतिशत को निम्नतम पद के रूप में व्यक्त कीजिए। यह एसएससी जीडी 1 दिसंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है 75/17% ना, इसे दिया है। इसे निम्नतम पद के अनुपात में व्यक्त करना है, मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में व्यक्त करना है। कल आपको बताया था ना, जो भिन्न फ्रैक्शन होता है वो हमेशा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए इसे क्या करेंगे, 75/17। अब देखिए 17 अगर लिखे हैं तो ये जो परसेंट है इसके स्थान पे गुणे 100 कर देंगे। 25 दिए 75, 25 चौका 100 इक्वल टू 3/17 चौका 68। अब इससे सिंपल तो नहीं हो सकता, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म तो मेरा आ गया, इसलिए यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। एक समीकरण दिया है आपका 360 का 45% प्लस 400 का 30%, 400 का 30% इक्वल टू x का 25%। ये हमसे पूछा गया है ना। इसमें हमको x की वैल्यू निकालनी है, x क्या आएगा। फिर जो जो कहा है क्वेश्चन आप वही करते जाइए। 300 का 360 का मतलब गुणा होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 45/100, फिर प्लस 400 का 30%, 400 का 30%, ठीक है, इक्वल टू x का 25%। ठीक है, अगर इसे करेंगे मेरे भाई, देखिए एक जीरो से कट गया, 5 दूना 10, 5 9 45, 2 18 ना। फिर ये एक 2 जीरो से कट गया, ये 25 का नाम 25, 25 चौका 100 हो गया। तो कितना आ रहा है, 18 9 162 होता है ना, 162 प्लस 30 चौका 120 इक्वल टू x का
1/4। अगर 162 और 120 जोड़ेंगे 262, 10 72, 10 82, 282 इक्वल टू x/4 लिख सकते हैं ना। अब देखिए x/4 है तो x, ये 4 इधर भाग में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 282 में 4 का मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो 282 गुणे 4 इक्वल टू x, मतलब 4 दूना 8, 4 8 32, 4 दूना 8, 3 1128 x की वैल्यू आ गई। ठीक है, देखिए मेरे भाई, अगर एग्जाम में आप करने जा रहे हैं तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं तो ठीक है, लेकिन टाइम टेकिंग ज़्यादा हो रहा है ना। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए जो भी ऑप्शन आएगा, जैसे आप यहाँ तक सॉल्व कर रहे हैं ना, जो भी ऑप्शन आएगा आपका पहली बार तो 4 का मल्टीपल होगा। आप 4 का मल्टीपल पढ़ेंगे कि नहीं, ऑप्शन हो सकता है 4 का मल्टीपल आप देखेंगे। अगर अंतिम दो संख्याएं 4 से विभाजित हो रही हैं, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगर यहाँ पे आप इतना कीजिए, इसके बाद पूरा ना कीजिए, 4 दूनी 8 देखें, इकाई का अंक देख के आप क्वेश्चन मार देंगे, आंसर मार देंगे। जैसे 282 गुणे 4 आप देख लिए ना, उसके बाद पूरा क्वेश्चन मत सॉल्व करिए कि 4 दूनी 8 करें, 4 8 32 करें, पूरा मत सॉल्व करिए। 4 दूनी 8, जिसके अंत में 8 होगा आप वही क्वेश्चन टिक मार के आगे निकल जाएंगे। ठीक है, या 4 का मल्टीपल देख लेंगे आपको देखना आता हो तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसे आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो और शॉर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, एक संख्या के 3/8 के आधे का 2/3 40 है, उस संख्या का 80% कितना है। मस्त क्वेश्चन है, SSC GD 23 नवंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। दिया है एक संख्या के 3/8 के आधे का 2/3 40 है, उस संख्या का 80% कितना है। तो हम मान लेंगे माना संख्या x है। ठीक है, हम बोल दिए कि x का 3/8 मतलब 3/8 कर दिए, गुणे 3/8 के आधे का, इसका आधा 1/2, आधे का 2/3 मतलब 2/3, 2/3 40 है, कितना है 40 है। तो उस संख्या का 80% ज्ञात कीजिए। अब जो संख्या आएगा x, उसका हमको 80% ज्ञात करना है। तो x निकालने के लिए मेरे भाई देखिए, सबसे पहले यही सिंपल कर लीजिए ना, 3 को 3 से काट दीजिए, 2 को 2 से काट दीजिए। ठीक, अगर 2 से, अब बचा कितना, 8 बचा। 8 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 8 चौको 32, 320 हो गया ना। अब क्या पूछा था क्वेश्चन में, पूछा था कि संख्या का 80% कितना है। ये तो 320 मेरी पूरी संख्या हो गई, अब इसका 80% क्या होगा। ठीक है, तो इसका 80% निकालने के लिए 320 गुणे 80/100 कर देंगे। 80/100 करेंगे, 2 0 से कट गया, 32 अट्ठे 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24 से 25, 256। ये हमारा आंसर हो गया भाई। ठीक, अब देखिए यहाँ भी अगर 4 8 है, 8 में 4 है, अगर देखिए आप आंसर 8 दूनी 16, या तो अंतिम में जो 6 आएगा उसको आप देख के मल्टीप्लाई मतलब आंसर मार देंगे, या फिर यहाँ पे 4 है तो 4 यहाँ पे भी है, तो 4 का मल्टीपल आप देख के जो संख्या ऑप्शन मेरा 4 से डिवाइड होगा उसे हम आंसर मार देंगे, दो तरह से। ठीक है,
ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात करना है। इसमें भी भाई अच्छा हो गया। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 70% और उस संख्या के 40 का अंतर दिया है, यदि किसी संख्या के, माना एक संख्या x है, x किसी संख्या के 70% और उसी संख्या के और यक्स का ही के 40% का अंतर, अब इन दोनों का जो अंतर है दिया है 135 दिया है। इन दोनों का डिफरेंस जो दिया है 135 दिया है। 135 है तो वह संख्या क्या है? अगर इन दोनों का डिफरेंस 135 दिया है तो यक्स के बारे में हमसे पूछा गया कि वह संख्या क्या है। ये क्वेश्चन आया है मेरे भाई एसएससी जीडी 29 नवंबर 2021 को, ठीक है। यक्स के बारे में पूछा है। इन दोनों का अगर डिफरेंस दिया है 135, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 40, 30, 70, मतलब 30% की जो वैल्यू है वो 135 है। तो हमसे कोई भी संख्या अपने आप में पूर्ण होती है। अगर किसी संख्या के बारे में कुछ नहीं दिया गया है तो आप मान के चलिए कि वो संख्या हमेशा 100% होती है। और हमें 30% की वैल्यू यहाँ पे पता है। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है 100%। 100% मेरा क्या होगा? यक्स जो है 100% की वैल्यू क्या होगी, वही पूछा गया है। तो हम कैसे निकालेंगे? इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 30 से भाग दे देंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं कि मतलब पहले 1% की वैल्यू निकाल लें फिर उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें। तो हम डायरेक्ट करते हैं। तो 100% मतलब क्या होगा? 100% इक्वल टू कितना होगा? 100 गुणे 135 बटे 30, ठीक। 3 से 0 कट गया, 3 चौको 12, 1 3 5 15, 45 दहम 450। ये हमारा संख्या आ गया आंसर, ठीक है मेरे दोस्त। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मेरे पास अभी इतना ही क्वेश्चन आज आया था भाई, मेरे पास बुक नहीं है। जैसे बुक कल से बुक ले लूँगा तो उसके बाद आपको और पूरा प्रीवियस ईयर करवा दूंगा। आज इतना ही आप करिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको, और जैसे अपना क्वेश्चन भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन शेयर करना चाहें तो ये मेरा नंबर है, इस पर आप शेयर करेंगे तो मैं आपका 94 51 77 05 89 इस पर, ये मेरा पब्लिक नंबर है। अगर आप क्वेश्चन शेयर करना चाहते हैं, आपको कोई दुविधा हो रही है क्वेश्चन समझने में, तो आप पर्सनली क्वेश्चन शेयर कर दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू दोस्त।